हाय गाइस। आज मैं थायराइड का परमानेंट क्योर दिखाने वाली हूँ। भले ही वो हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइड। ये काफ़ी पुरानी रशियन मेडिसिनल रेमेडी है और ये थायराइड को नेचुरली और परमानेंटली ठीक कर देती है। तो चलिए शुरू करें। और सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है 1 लीटर वोडका। किसी भी ब्रांड का लें लेकिन अच्छी क्वालिटी का, प्लेन और बिना किसी फ्लेवर का लें। अगर फ्लेवर वाला लेंगे तो उसमें मीठा, फ्लेवर्स और एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगे। अगला इंग्रेडिएंट है 30 साबुत अखरोट, जैसे कि ये। मैंने इस वीडियो में जो बॉटल ली है वो 375 ml की है, लेकिन आपको 1 लीटर वोडका लेना है। मैं 250 ml यूज़ करूँगी ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। बाकी का 125 ml बॉटल से निकाल लिया है। प्लास्टिक की बॉटल नहीं लेनी है। वोडका कांच की बॉटल वाली ही लें। आप चाहें तो वोडका की बॉटल में ही बना लें या किसी कांच के बड़े मुंह वाले जार को भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, प्लास्टिक या मेटल जार नहीं लेना है। अब सारे अखरोट तोड़ लें और ये जो इनके अंदर एक लाइनिंग या स्किन होती है वो निकाल लें। ये ऐसी दिखती है, पेपर के जैसी पतली और भूरे रंग की। मैंने 8 अखरोट लिए हैं 250 ml वोडका के लिए। 1 लीटर वोडका के लिए आपको 4 गुना अखरोट लेने हैं, मतलब 30 अखरोट। अखरोट में काफ़ी सेलेनियम होता है और ये थायराइड हार्मोन और आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। इससे थायराइड में सूजन भी नहीं होती है। इन अंदर की परतों में ग्लाइकोसाइड्स, एल्कोलॉइड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स है। जब सभी अखरोट की अंदर की लाइनिंग निकल जाए तो उन्हें वोडका में डाल दें। ढक्कन लगा लें और फिर फ्रिज या किसी ठंडी जगह जहां धूप ना पड़े वहां 3 हफ्तों के लिए रख दें। अपने किचन की अलमारी में भी रख सकते हैं। हर 3 से 4 दिनों में बॉटल शेक करते रहें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अखरोट वोडका में नहीं डालना है, सिर्फ अंदर की परतों को ही डालना है। 2 टीस्पून या 10 ml दिन में 3 बार, खाने के 10 मिनट पहले पिएं। इसे 1 महीना पीना है, मतलब 2 टीस्पून 10 मिनट सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के पहले। 3 हफ्तों या 21 दिनों के बाद वोडका में ये अखरोट की परतें मिल जाएंगी और उनका सारा फ़ायदा वोडका में आ जाएगा। 22वें दिन से आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं। या तो नीट पिएं या फिर 1 चम्मच पानी में मिला लें। वैसे नीट बेस्ट है। आपको अखरोट की ये परतें नहीं खानी है, सिर्फ वोडका पीना है। 1 लीटर इसलिए कहा है क्योंकि 10 ml दिन में 3 बार लेंगे तो 30 दिन में 900 ml होगा। ये हज़ारों साल पुरानी रशियन रेसिपी है और क्योंकि रशिया में वोडका नेशनल ड्रिंक है, इसलिए उन्होंने वोडका ही यूज़ किया। मुझे नहीं पता जिन, रम, विस्की वगैरह यूज़ करके क्या होगा। इसे हर दिन 30 दिनों तक पिएं और फिर 10 दिन का ब्रेक दें। फिर वही साइकिल शुरू करें अगले 30 दिनों के लिए और 10 दिन का ब्रेक दें। फिर से 30 दिनों तक पिएं और तीसरा साइकिल ख़त्म होते होते आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। इस रेमेडी से डायबिटीज़ भी ठीक होती है और इंसुलिन इंजेक्शन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। आपके दिमाग की खून की नसें भी साफ़ होती हैं और सिर दर्द कम होता है और साथ ही मेमोरी बढ़ती है। 3 साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको 3 लीटर वोडका और 90 अखरोट चाहिए होंगे। आप चाहें तो 3 महीनों के लिए एक साथ बना के रख सकते हैं, या अगर 1 लीटर बना रहे हैं तो एडवांस में बनाते रहें क्योंकि 21 दिन तो इसे बनने में लगते हैं। अगर आप कोई महिला हैं या कोई पुरुष जो शराब नहीं पीते या इसे नहीं लेना चाहते हैं, तो इसे दवाई सोच के पीना शुरू करें, क्योंकि ये आपके थायराइड को शर्तिया ठीक करेगा और साथ ही 10 ml वोडका से आपको कोई नशा भी नहीं होगा। अपने थायराइड की दवाई पहले महीने लेते रहें, दूसरे महीने दवाई आधी कर दें, तीसरे महीने थायराइड चेक कराएं और अपने डॉक्टर से रिपोर्ट चेक कराने के बाद दवाई लेना बंद कर दें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खराब नहीं होगी क्योंकि अल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मेरे वोडका की बोतल में 40% अल्कोहल है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। आप देख सकते हैं वोडका का कलर दूसरे दिन ही चेंज हो गया है, जिसका मतलब है इन्फ्यूजन शुरू हो गया है। इसका रंग अगले 3 हफ्तों में और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये रेसिपी सबके लिए सेफ़ है, बस प्रेग्नेंट और नर्सिंग महिलाएं इसे ना लें।
आशा है ये आसान सी सदियों साल पुरानी रेसिपी आपको पसंद आई हो। इस रेमेडी से थायराइड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने जान पहचान वालों से जिन्हें थायराइड है। अच्छा काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जल्दी मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस रेमेडी को ट्राई करें, क्योंकि सेहत के साथ समझौता बेवकूफ़ी है। बाय बाय।